आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में अप्रैल का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 1 से लेकर 30 अप्रैल तक की समयावधि में ग्रहों में हो रहे परिवर्तन और राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाली है। अप्रैल का महीना क्या कुछ खास मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर ही आपके लिए बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल के महीने में क्या परिवर्तन ग्रहों में होने वाला है और राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों, अप्रैल के महीने में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपके कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है सूर्यदेव के साथ, और यहाँ पर मंगल भी 2 अप्रैल से मौजूद होने वाले हैं। तो दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, 29 मार्च 2025 से ही शनिदेव का यहाँ पर होना साढ़े साथी का प्रभाव बनाए हुए है और यहाँ पर सूर्यदेव के साथ शनि मौजूद हैं, तो आपको लगातार कई मामलों में कई प्रकार की परेशानी और दुष्प्रभाव आपको देखने के लिए मिल रहा है। साढ़े साथी का प्रभाव होने की वजह से पारिवारिक जीवन में लगातार मान सम्मान की कमी और समस्या जीवन में बनी हुई है। कर्म भाव के स्वामी शनिदेव हैं, तो करियर को लेकर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में भाग दौड़ का सामना, वही करियर में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर आपको मिल रहा है। उसके अलावा देखिए, शनिदेव की 9वें भाव पर दृष्टि है, तो मेष राशि के विद्यार्थियों को भी समस्या हो रही है और नज़दीकी रिश्तों के मामले में भी जातकों को, बहुत सारे जातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, आपकी राशि के कुंडली के 12वें भाव में मंगल देव 11th हाउस में रहेंगे, लेकिन 2 अप्रैल को इनका परिवर्तन होगा। या आपके व्यय भाव में सूर्य, शनि और मंगल, ये तीनों ग्रह रहने वाले हैं। अब देखिए, कुंडली के 11th हाउस में बुध की मौजूदगी राहु देव के साथ बनी हुई रहने वाली है, जिसमें 11 अप्रैल को बुध मीन राशि में, यानी बुध आपके 11th हाउस से निकलकर आपके 12वें भाव में जाने वाले हैं और यहाँ पर बुध नीच राशि में प्रभावी होने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, अप्रैल की शुरुआत में शुक्रदेव की मौजूदगी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है, लेकिन यही शुक्रदेव 19 तारीख को वृषभ राशि यानी अपने स्वयं की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है राशि के 3रे भाव में वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गुरु हो चुके हैं, तो यहाँ पर गुरु का गोचर बहुत ही बेहतर हो रहा है। केतुदेव आपके संतान भाव में गोचर करने वाले हैं और सबसे बेहतर बात आपके लिए ये रहने वाली है कि 14 तारीख को ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपकी राशि के ऊपर प्रभावी होंगे आपके 12वें भाव से निकलकर, और यहाँ पर सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था में व्याप्त होने वाले हैं। तो सूर्यदेव की राशि के ऊपर उच्चस्थ अवस्था में मौजूदगी कई मामलों में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में परिवर्तन, सफलता और उन्नति की संभावनाएं भी आपको देने वाली है। तो ये तो हमने ग्रहों में परिवर्तन की जानकारी आपके कुंडली के ऊपर अप्रैल के महीने में जो होने वाली है उसकी जानकारी हमने आपको दिया है। अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में, जीवन के सभी आयामों में ये महीना क्या परिणाम आपको दे सकता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में ये महीना कैसा जाने वाला है। दोस्तों देखिए, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि 12 अप्रैल तक तो सूर्यदेव के प्रभाव में रहने की वजह से अस्त रहने वाले हैं।
दूसरा, कुंडली का छठा घर भी दर्शकों जिम्मेदार है आपकी नौकरी के लिए। तो इस भाव के स्वामी बहुत ही बेहतर अवस्था में 11th हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो अप्रैल के पूरे महीने की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शुरुआती 15 दिनों में नौकरी पेशा जातकों के जीवन में मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं ज़्यादा रहने वाली है। बुध की शुभता होने की वजह से और शुक्र देव का राशि के ऊपर प्रभाव होने की वजह से प्रभावशाली व्यक्तित्व के द्वारा वर्क प्लेस पर सम्मान के अवसरों को भी निर्मित करने में सफल रहने वाले हैं और नौकरी के फील्ड में जातकों को बेहतर परिणाम मिलने वाला है। 14 तारीख को राशि के ऊपर सूर्यदेव की उच्चस्थ अवस्था में जो मौजूदगी होने वाली है, ये जातकों के जीवन में अगर आप वर्तमान में सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं या वर्तमान में लीडरशिप क्षमता से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, इसमें आपको करियर में बड़ी ग्रोथ देने वाली है। उसके अलावा देखिए, देवगुरु बृहस्पति का संबंध भाग्य भाव में होने की वजह से इस महीने रुके हुए कार्यों के बनने की संभावना भी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाली है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नए कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो ये महीना आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज, नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर की संभावनाओं को भी जरूर देने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आर्थिक जीवन के लिहाज से क्या परिणाम आपको इस पूरे महीने की समयावधि में मिलने वाला है। दोस्तों, लाभ भाव के स्वामी शनि हैं जो कि व्यय भाव में रहेंगे और लाभ भाव में राहु और बुध की मौजूदगी अप्रैल की शुरुआत में बनी हुई रहने वाली है। वहीं देखिए, धन भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो कि राशि के ऊपर रहेंगे और 19 तारीख को तो ये धन भाव में ही गोचर करने वाले हैं। अप्रैल के महीने में जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों को लेकर शुरुआती 15 दिन का समय मिला जुला जाने की संभावना रहने वाली है, लेकिन जातकों के जीवन में जैसे ही शुक्रदेव का संबंध राशि के द्वितीय भाव से बनेगा, तो यहाँ पर आपके जीवन में अचानक पारिवारिक जीवन में अगर आर्थिक अवस्था को लेकर समस्या है, उससे निकलने में आपको आसानी मिलने वाली है। शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था क्रिएटिव फील्ड और व्यापार के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए भी अपार सफलता और बड़े परिणाम की संभावनाओं को देने वाली है। वहीं 19 तारीख से शुक्रदेव का अष्टम भाव से बना हुआ संबंध मेष राशि वाले जातकों के जीवन में रिसर्च के माध्यम से वर्तमान में अनुसंधान, दर्शन शास्त्र, इन सभी फील्ड में अगर आप कार्यरत हैं या वर्तमान में यदि आप पैतृक संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, अप्रैल के महीने में राहु देव का 11th हाउस में गोचर होने की वजह से मेष राशि के ऐसे जातक जो विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं या विदेश में रहकर कोई भी काम कर रहे हैं, इन जातकों के जीवन में नवीन परिवर्तन और बड़े लाभ की संभावना रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, कई ग्रहों का प्रभाव कुंडली के 12वें भाव में होने की वजह से ये महीना हॉस्पिटलाइज खर्च भी आपको देने वाला है और इस महीने दीर्घकालिक निवेश करते समय भी सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। यानी अगर आप बड़ी धनराशि का कहीं पर निवेश करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों को सावधान होकर निवेश करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, पारिवारिक जीवन के मामले में अप्रैल का महीना क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों को देने जा रहा है। दोस्तों, कुंडली का दूसरा घर पारिवारिक जीवन की अवस्था और संबंधों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यहाँ पर लगातार मंगल की दृष्टि पड़ रही थी, तो 2 अप्रैल से मंगल का व्यय भाव में गोचर होने की वजह से मंगल की क्रूर दृष्टि का प्रभाव कम होने वाला है। अतः अप्रैल के महीने में परिवार भाव के स्वामी राशि और आपके द्वितीय भाव से गोचर करने वाले हैं। अतः ये पूरा महीना संबंधों के मामले में मेष राशि वाले जातकों को अत्यंत शुभता देने वाला है। लंबे समय से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन में लगातार भाग दौड़ और मान सम्मान की कमी बनी हुई है, उससे निकलने में आपको आसानी प्रबल रूप से मिलने वाली है। द्वितीय भाव के स्वामी द्वितीय भाव में भी गोचर करने वाले हैं 19 तारीख को, तो ये समय पारिवारिक संबंधों में बड़े लोगों के साथ संबंधों में भी अनुकूलता देने वाला है और मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अप्रैल के महीने में कुटुंबी जनों के साथ लंबी यात्राओं पर जाने के अवसर भी मेष राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। अप्रैल के महीने में देखिए, बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है।
दोस्तों देखिए, पंचम भाव के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे 14 तारीख तक, उसके बाद अपनी उच्च राशि में प्रभावी होने वाले हैं। अतः शुरुआती समय से 14 अप्रैल तक का समय प्रेम रिश्तों के मामले में मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। संबंधों में आपको अत्यंत सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। लेकिन 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में सूर्य देव की उच्चस्थ अवस्था संबंधों के मामले में आकर्षण, रिश्तों के मामले में सपोर्ट और मेष राशि वाले जातकों के प्रेम जीवन में उत्साह की संभावनाएं भी आपको देने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए। देखिए, प्रारंभिक दौर की पढ़ाई कर रहे हैं या उच्च शिक्षा के मामले में यदि आपका जुड़ाव है, इन दोनों जगह पर अप्रैल का महीना मेष राशि वाले जातकों को बड़ी शुभता देने वाला है। शुरुआती समय 15 दिन का समय विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी मिला जुला ही परिणाम दे सकता है, लेकिन उसके पश्चात सूर्यदेव की उच्चस्थ अवस्था विद्यार्थियों को अचानक बड़े परिणाम देने के लिए संभावना बनाने वाली है। वहीं उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए विद्यार्थियों को पूरे अप्रैल के महीने में ही बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन के मामले में ये महीना क्या परिणाम आपको देने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के सप्तम भाव के स्वामी राशि के ऊपर और 19 तारीख से अपनी स्वयं की राशि में जाने वाले हैं। इनका सप्तम भाव पर बहुत ही शुभ प्रभाव बना हुआ रहने वाला है, क्योंकि 1 से लेकर 19 अप्रैल के बीच में 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को प्रभावित करने वाले हैं। तो यहाँ पर संबंधों के मामले में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों में पारदर्शिता, संबंधों में उत्साह की संभावनाएं आपको अप्रैल में मिलने वाली है। देखिए, लंबे समय से मेष राशि वाले जातकों को अंगारक योग के प्रभाव की वजह से, चूंकि राशि के स्वामी मंगल राहु देव के साथ बने रहे, तो आप अपने जीवन में संबंधों में लगातार समस्या देख रहे थे। आपके क्रोध में लगातार वृद्धि हो रही थी और किसी भी प्रकार के रिश्तों को लेकर लगातार आपको चिड़चिड़ापन और लगातार समस्या मिल रही थी। 2 अप्रैल से ही मंगल का जो परिवर्तन होने वाला है, जो राहु मंगल की युति समाप्त होने वाली है, ये आपके जीवन में वैवाहिक रिश्तों के लिए बहुत ही बेहतर संभावना देने वाली है। शुक्र देव की प्रभावशाली अवस्था अप्रैल के महीने में जीवन साथी के उन्नति और प्रगति की संभावनाओं का भी निर्धारण जीवन में करने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं अप्रैल के महीने में क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों को हेल्थ के मामले में मिल सकता है। दोस्तों, राशि के स्वामी जो मंगल देव हैं, ये आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं और प्रबल शत्रु शनि देव के साथ युति में रहने वाले हैं। अतः पूरे अप्रैल के महीने में सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या तथा मेष राशि वाले जातकों को पेट की बीमारियां परेशान करने वाली है। मंगल देव राहु देव के दुष्प्रभावों से तो निकलने वाले हैं, लेकिन ये 12वें भाव में जाने वाले हैं। अतः कुंडली का जो 12वां घर है, ये आपकी राशि के क्षय को दर्शाता है, यानी हॉस्पिटलाइज खर्चों में बढ़ोतरी और सेहत के मामले में सावधानी, ये दोनों चीज़ें आपको मिल सकती है। ऐसे में देखिए, मेष राशि वाले जातकों को कुछ खास बातें ध्यान रखकर चलना चाहिए। सबसे पहले, वाहन चलाते समय मेष राशि वाले जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। पूरे अप्रैल को बेहतर रखने के लिए मेष राशि वाले जातकों को मादक पदार्थों का सेवन करने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है, तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या धार्मिक उपाय करें जिसकी वजह से यह महीना आपके जीवन में आपको बेहतर परिणाम दे। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को 24 घंटे में अपने आप के लिए समय निकालना चाहिए। रोजाना यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन के सभी आयामों में शुभता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल का दिया शनि मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना, 2 लौंग अपने माथे से टच करके अगर आप उस दिए में डालते हैं, शनि जन्य दुष्प्रभावों में आपको राहत मिलने वाली है। साढ़े साथी के प्रभाव की वजह से मेष राशि वाले जातकों को समस्या हो रही है, तो यदि आप सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को
विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।